हम हमेशा बात करते हैं सहानुभूति, प्रेम, सद्भावना। अक्सर लोगों को ऐसा बातें करते हुए सुनते हैं या खबरों में पढ़ते हैं या सुनते हैं कि भाई ने भाई को मार डाला, बाप ने बेटे की हत्या कर दी, बेटी ने माँ की हत्या कर दी, बहन ने भाई की हत्या कर दी। और हमें लगता है कि यार कितने क्रूर हैं ये लोग, है ना। लेकिन हम वास्तविकता से परे हैं, हमने अभी वास्तविकता देखी नहीं थी। और अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे घटना हुई है और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया जिसने, उसके सामने ये सारी घटनाएं काफ़ी छोटी लगती हैं। कोई अस्तित्व ही नहीं दिखाई देता इनका कि ये उस घटना के सामने थोड़ी भी निरंकुश लगे या फिर डरावनी लगे। नहीं, बहुत सारे ऐसे मामले आए जब सुनने को यह मिला कि छोटी बच्चियों के साथ भी दुराचार हुआ। तो मुझे लगता है, जिन लोगों को लगता है कि ये सारी घटनाएं बहुत बड़ी हैं और इस पे कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, तो आपको एप्स्टीन फाइल के बारे में जानना चाहिए। उसके बारे में अभी आप ढूंढेंगे तो गूगल पे बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। और ये बड़ी घटना है जिसका ना तो शुरुआत का पता चल रहा है और ना ही अंत का। इसके पीछे जो लोग थे, जब उनके बारे में आप सुनेंगे तो वाकई कहते हैं ना, मतलब इंसानियत से भरोसा उठ जाना, आपका उठ जाएगा। ये वो लोग हैं, दुनिया के ताकतवर लोग, जिनके पास ना तो दौलत की कमी है और ना ही पावर की। हर तरह से वो लोग मजबूत हैं। उन्होंने ये कुकर्म किया, छोटे बच्चियों के साथ दुराचार, और उनके ऊपर ये भी आरोप है कि उन्होंने इंसानों को खाया भी, यानी उन बच्चियों को मार के खा गए। ये वो लोग थे जो छोटी बच्चियों को हैरेस करते थे, उन्हें मार देते थे और उनका मांस खाते थे, उनका खून पीते थे। क्यों? उसके पीछे का कारण ये है कि ऐसा करने से हमारी उम्र बढ़ जाएगी या फिर हमारी उम्र छिप जाएगी, या फिर अगर बढ़ती है तो बहुत धीरे से बढ़ेगी, अंतराल उसका कम हो जाएगा। हम सालों साल साधारण तरीके से अगर सोचें तो हम हर एक साल कुछ न कुछ उम्र दराज होते जाते हैं और हमारी उम्र घटती जाती है और उसका असर हमारे शरीर पे दिखना चालू हो जाता है। लेकिन इनका ये मानना था कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे शरीर पे हमारी उम्र का असर नहीं होगा, हम और ज़्यादा दिन जिएंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। और इसके लिए इन्होंने लाखों बच्चियों का शोषण किया, उन्हें टॉर्चर किया, उन्हें मारा, उनका ब्लड पिया, खून पिया। और ये वो लोग हैं जो
ये तय करते हैं कि दुनिया में क्या होगा। हमें लगता है कि हमारी सरकार तय कर रही है कि हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या बिजनेस करेंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। वो ये लोग हैं जो ये तय करते हैं कि किस देश को कौन सी सरकार चलाएगी। और यकीन मानिए, मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा है, बल्कि हैरानी हो रही है कि हम रील्स तो बहुत देखते हैं, कॉमेडी और तरह तरह के टॉपिक पे बातें करते हैं, बट रियलिटी पे बात करना ये हमें नहीं आता। और जो रियलिटी पे बात करे वो या तो सही नहीं है या फिर बेवकूफ़ है। हमारी एक सीधी सी धारणा है, या बेवकूफ़ है ना। तो शायद हमें सोचना चाहिए कि जिन लोगों को हम पावरफुल बनाते हैं वो आगे चल के हमारा ही शोषण करते हैं। और ये आपको सोचना चाहिए कि जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील थी वो एकाएक फाइनल कैसे हो गई। दूसरी, ट्रेड डील की जानकारी विधिवत आज तक किसी मंत्री ने, सरकार के किसी सदस्य ने नहीं बताया। दूसरा, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि भारतीय सामान जो अमेरिका जाएगा उस पर तो 18% का टैरिफ लगेगा, लेकिन अमेरिका का जो भी सामान भारत में आएगा वो 0% टैरिफ होगा, उस पर कोई चार्जेस नहीं होंगे। ये तरह तरह की बातें सुनने को आ रही हैं, बट अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी सम्मानित व्यक्ति जो हैं, जो भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ भी अभी तक नहीं कहा है। और मुझे लगता है वो कहेंगे भी नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जो उनसे पूछ रहा है वो हमारे लिए पागल है, बेवकूफ़ है, और हम उनसे पूछने वाले हैं नहीं। क्योंकि भैया, हम तो एमएलए से, अपने एरिया के एमएलए और एमपी से भी सवाल नहीं कर सकते हैं कि आपने चुनाव प्रचार के दौरान में जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए। तो भला देश के प्रधानमंत्री से या वित्त मंत्री से या रक्षा मंत्री से सवाल करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे पास वो हिम्मत ही नहीं है। तो मुझे लगता है हम सिर्फ टैक्स देने के लिए बचे हुए हैं। हमें टैक्स कमाते हुए टैक्स देते रहना है और बस मुंह बंद करके पड़े रहना है। सरकार से सवाल नहीं कर सकते, और इससे भी बड़े लोग हैं वो तो खैर हमारी पहुंच से ही बहुत दूर है। ज़रा सोचिएगा कि हम कितने केयरलेस हैं कि हमारे आसपास होने वाली घटनाओं पे भी हमारा ध्यान नहीं जाता। और मुझे लगता है कि अब शायद हमें बोलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए।